जीवन में मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन लाइफ में बहुत जरूरी है। हम सब मैक्सिमम लोग लाइफ में एक ना एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमें यह समझ नहीं आता कि अब आगे मंजिल मिलने वाली है या यू टर्न लेना बनता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम क्रिकेटर हैं, चाहे हम विराट कोहली हैं, चाहे हम कोई भी हैं। मैं लगातार 2012 से पढ़ा रहा था। मेरा सपना खुद के सपनों को हकीकत में बदलना था। लेकिन 2015 तक लगातार 4 साल मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी क्यों वो किक मुझे नहीं मिल पा रही है अपनी लाइफ में। क्या मैं गलतियां कर रहा हूं, क्या मुझे सुधार की जरूरत है। और उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैंने 4 महीने के लिए सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, जबकि सरकारी नौकरी ज्वाइन करना उस वक्त मेरे जीवन का उद्देश्य कतई नहीं था। मैं तो ये चाहता था कि मैं ये देख पाऊं कि मेरी कमियां कहां हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आज आप देखते होंगे आपके जीवन में भी घर परिवार रिश्तेदार में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कभी गलतियां करके ये तक नहीं सोचते कि उन्होंने किसी को हर्ट किया है, उन्होंने गलत किया है, या वो कभी सॉरी बोलना नहीं जानते। लाइफ में सॉरी सिर्फ दूसरों को नहीं बोला जाता। हम जब खुद से ये देखते हैं कि शायद मैं गलतियां कर रहा हूं, मैं वो चीजें कर रहा हूं जिनसे मैं सफल नहीं हो सकता, अब मुझे सच में आत्मचिंतन की जरूरत है। आत्मचिंतन हमें हमारी कमियों और अच्छाइयों में आभास कराता है। वो हमें बताता है कि हम यहां गलत हैं, यहां हमारे एफर्ट में कमी है। हम सिर्फ आज फल की चिंता करते हैं। जिस दिन हमारा एफर्ट 100% हो जाए, जिस दिन हम अपनी नजरों में ये लगे कि मैंने सब कुछ वो किया जो जरूरी था, तो अगर कोई चीज हासिल भी नहीं होगी तो भी हमें दुख नहीं होगा। दुख तभी है जब हमारे एफर्ट में कमी है, जब हमारे प्रयास में कमी है, तभी सुख के आवास में कमी है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वोकैब के लिए हम इंट्रोस्पेक्शन पढ़ लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, बट हम ये सच नहीं जान पाते कि ये लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आज कितने सारे बच्चे मॉक में 150 नंबर पे अटक गए, 130 नंबर पे अटक गए, और उनको इतना समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या नया करें जिससे कि वो 170 180 तक पहुंच पाए। या कितने तो ऐसे बच्चे हैं जो इस दिशा में सोचना ही नहीं चाहते। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी कोई 3 महीने की प्लानिंग ही नहीं है, उनको नहीं पता उनको क्या करना है। बस आप उनसे पूछोगे कि क्या करना है, तो हर कोई ये कहना जानता है मुझे आईएएस बनना है, कोई कहता है मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। लेकिन उस बनने के लिए आप कर क्या रहे हैं? मुद्दा इज दैट कि आप उस बनने के लिए कर क्या रहे हैं, या फिर जो आप कर रहे हैं क्या उसका आउटपुट आ रहा है। क्या आप एक दिन पता करेंगे सीधे सीधे कि आप पेपर में रिजल्ट आया और आप फेल कर गए और खुद और दुनिया को हर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जीवन में हर दिन हर वीक ये एनालिसिस करना पड़ेगा, ये इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। बैठकर एकांत में, आप में से कितने लोग हैं जो एकांत में बैठकर सोचते हैं कि वो जो जीवन में कर रहे हैं वो वाकई में सही है? कितने लोग आप में से सोचते हैं? मैं समझता हूं कि 10-5% लोग ऐसे होंगे जो सही मायने में ये सोचते हैं कि मैं जो लाइफ में कर रहा हूं वो सही नहीं है, मुझे सिलेक्शन लेने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। या मैं अपनी किसी रिलेशनशिप में हूं तो क्या मैं वैसा व्यवहार रख पा रहा हूं जिससे ये रिलेशनशिप परमानेंट हो पाए? नहीं, हम शॉर्ट टाइम एंटरटेनमेंट, शॉर्ट टाइम खुशी के पीछे पड़े हुए हैं। जो लोग बहुत छोटे विजन के साथ चलते हैं, जिनको बहुत नजदीकी खुशियां या नजदीकी लाभ दिखते हैं, वो जीवन में कभी भी परमानेंटली सक्सेस नहीं हो पाते। जैसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन इज द टेम्परेरी लव, तो या तो अट्रैक्शन कर लीजिए, कुछ दिन चलेगा खत्म हो जाएगा, बट लव इज द परमानेंट अट्रैक्शन, या फिर परमानेंट अट्रैक्शन कर लीजिए। दोनों चीजें आपके हाथ में, आपको करना क्या है लाइफ में। क्या आप शॉर्ट टर्म खुशी के लिए अपने भविष्य को खराब करेंगे, या फिर अपने भविष्य को बनाने के लिए अभी आप शॉर्ट टर्म तपस्या करेंगे, या थोड़ा बहुत दुख भी झेलना पड़ेगा तो झेलेंगे। हर एक इंसान ने झेला है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने जीवन के किसी एक पड़ाव पे परेशानियां ना झेली हों। हर एक इंसान झेलता है। जरूरत है या आत्मचिंतन की,